बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम मंदिर। दोस्तों, आज की तारीख अयोध्या वालों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली तारीख है और इसीलिए चाहे योगी आदित्यनाथ हो जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हो या देश भर के भक्त इस समय जश्न मना रहे हैं। जगह जगह पर रैली, जगह जगह पर जुलूस, जगह जगह पर झंडा गाजा बाजा करके खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में दोस्तों बाबरी मस्जिद जिसको शहीद किया गया था उस जगह पर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं दोस्तों, जहां एक हिंदू ने 100 मस्जिद को बनाया। कौन था वो हिंदू जिसने 100 मस्जिद बनाया? आखिर इसके पीछे वजह क्यों थी? क्यों एक गैर मुस्लिम ने 100 मस्जिद का निर्माण कराया? जानकर दोस्तों यकीनन आप कह उठेंगे शायद ये बाबरी का करिश्मा है या अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों, देखकर झूम जाएंगे और बाबरी मस्जिद की शहादत से जुड़ा हुआ ये वाकया है, तो इस वीडियो को बड़ा गौर से सुनेंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अगर आप ये सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया वो गलत हुआ है, तो इस वीडियो को कर दीजिए यहीं पर लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दें। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम जिसने 100 मस्जिद को बनाया, वजह क्या थी, सबब क्या थी दोस्तों? और ये वाकया 6 दिसंबर 1992 से जुड़ा हुआ वाकया है और इसको अल्लाह का करिश्मा भी माना जा रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया कि जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था उसी के हाथ से 100 मस्जिदों को बनवा दिया। दोस्तों, इस स्क्रीन पर एक चेहरा बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, साथ ही साथ 6 दिसंबर 1992 की ये तस्वीर। इस चेहरे को देखें दोस्तों, इस इंसान का पहले नाम बलबीर सिंह था। जी हां, ये वही बलबीर सिंह है दोस्तों जिस इंसान ने सबसे पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में ये इंसान चढ़ा था और चढ़ने के बाद वहां जाकर पहला हथौड़ा, पहला फावड़ा जिसने मारा था, ये वही इंसान है। देख सकते हैं लाल लाल भगवा कलर पहने हुए, हाथ फैलाए हुए, ये वही इंसान है। दोस्तों, जब इसकी खबर कि फला शख्स ने बाबरी मस्जिद में चढ़कर पहला हथौड़ा मारा है उसको तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, तो बाल ठाकरे ने शेर तक का लकब इस इंसान को दे दिया था, यानी बलबीर सिंह को दे दिया था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो आपके हाथों से वो काम करा सकता है जिसकी तस्वीर भी आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस इंसान के चेहरे को देखें। ये 6 दिसंबर 1992 का चेहरा और ये बाद में अल्लाह तबारक व ताला का करम इस इंसान पर हो गया और ये इंसान बलबीर सिंह से मौलाना आमिर बन गया। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इस इंसान का यानी बलबीर सिंह का नाम चारों तरफ फैलने लगा, वायरल होने लगा कि फला शख्स है जिसने सबसे पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ने में पहला हथौड़ा उसने मारा था। बाल ठाकरे ने शेर का लकब दिया, दूसरी जगह पर बड़े बड़े लकब, बड़े बड़े नाम होने लगे, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान के दिल में करार नहीं था। अजीब सी बेकरारी पैदा हो गई। दुनिया के किसी चीज में इसका मन नहीं लगने लगा, दिमाग भटकने लगा। जगह जगह पर जाकर इसने इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टरों से बलबीर सिंह मिलता है, लेकिन सुकून हासिल नहीं होता है, करार हासिल नहीं होता है। अलबत्ता ये साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक के पास भी जाता है, वहां पर भी जाने के बाद इलाज कराता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन दिल में सुकून नहीं था, दिल में करार नहीं था, हर घड़ी बेकरारी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना शोहरत, इतना नाम मिलने के बाद आखिर दिल में करार क्यों नहीं है, आखिर दिल हर तरफ बेकरार क्यों रहता है। आखिरकार दोस्तों, बलबीर सिंह ने यह ठाना कि अब मैं जिस मजहब के धार्मिक स्थल को तोड़ा हूं, मैं उसी मजहब में शामिल हो जाता हूं। फिर क्या था तो दोस्तों, अल्लाह का करम हो जाता है, इस इंसान पर अल्लाह का रहम हो जाता है और ये इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का कलमा पढ़कर बलबीर सिंह से आमिर बन जाता है। और आमिर इस दुनिया में ऐसा काम करने लगता है दोस्तों कि आमिर से मौलाना आमिर बन जाता है। चेहरे पे दाढ़ी आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर क्या था,
कल का बलबीर सिंह, जो अब मौलाना आमिर बन चुका था, उसने ये हल्फ उठाया, ये कसम उठाया कि मैंने एक अल्लाह के घर को तोड़ा है, मैंने एक मस्जिद को तोड़ा है, मैं अपनी जिंदगी में जीते जीत 100 मस्जिदों का निर्माण कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 100 मस्जिदों का एक मस्जिद तोड़ने वाला, एक बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला इंसान अब ये कसम खा चुका था कि जिस हाथों ने मस्जिद को तोड़ा है, मैं उसी हाथों से 100 मस्जिद का निर्माण कराऊंगा। और फिर क्या था दोस्तों, मस्जिद का निर्माण कराने में यह इंसान लग जाता है। बलबीर सिंह से मौलाना आमिर बन गया, दीन की काम करने लगा, शरीयत की काम करने लगा, अल्लाह के घर की तामीर करने लगा, जगह जगह पर जाकर अल्लाह के घर की तामीर करने लगा। कुछ की मुकम्मल तामीर कराया, कुछ आधे अधूरे काम जो मस्जिदों में थे उसको मुकम्मल कराया। यानी दोस्तों, इस इंसान के बारे, मौलाना आमिर के बारे, यानी कल के बलबीर सिंह के बारे में यह खबर आती है दोस्तों कि जब तक उसने जिंदगी में आखिरी सांस लिया, जी हां दोस्तों, और आखिरी सांस जिस जगह पर लिया वो हैदराबाद की धरती कही जाती है, वो हैदराबाद में रुका था मौलाना आमिर उर्फ बलबीर सिंह। और जब मरने से पहले, जब तक उसके जिस्म में सांस बाकी रही, जब तक सांसों की लड़ियां जिस्म में रही, हरकत करती रही, तब तक मौलाना आमिर के बारे में बताया गया कि कमे बेस 90 मस्जिदों का निर्माण उसने कराया और कई सारे मस्जिदों का काम उसने कराया। यानी दोस्तों, इसको अल्लाह का करिश्मा न कहें तो और क्या कहें, इसको अल्लाह का कुदरत का करिश्मा न कहें तो और क्या कहेंगे दोस्तों। जिस हाथ ने एक बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उसी हाथ से अल्लाह तबारक व तआला ने 100 मस्जिदों का निर्माण करा दिया। उसी हाथ ने, जिसने मस्जिद तोड़ा था, वही हाथ अब अल्लाह के घर का बनाने वाला हो गया, अल्लाह के घर का तहफ्फुज करने वाला हो गया। तो यह है अल्लाह का करिश्मा दोस्तों। लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद टूटा और करिश्मा नहीं हुआ। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने करिश्मा तो करके दिखा दिया है, लेकिन यह अलग बात है कि तुम्हारी आंखें उस करिश्मा को देख नहीं पा रही है, तुम्हारी आंखें उस करिश्मा तक नहीं जा रही है। मेरे भाइयों, इसको आप करिश्मा कहेंगे या क्या कहेंगे? जिस हाथ ने एक बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उसी हाथ से अल्लाह तबारक व तआला ने 100 मस्जिदों को बनवा दिया। कहिए ना दोस्तों, सुभान अल्लाह। और ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। जहां भेजकर पता करना है आप पता कर सकते हैं, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा दोस्तों। आज मौलाना आमिर उर्फ बलबीर सिंह इस दुनिया में नहीं है, 2020 के करीब उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन आज उनके द्वारा किया गया काम बाकी है, उनके द्वारा बनाया गया मस्जिदों में सजदा अभी भी हो रहे हैं। शुक्रिया, आदाब।